है। दूसरी बात भगवान कहते हैं वाणी की तपस्या। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अनुदेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत स्वाध्याय अवश्यनम एव वाक्मयम तपः उच्यते। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई वाणी की तपस्या क्या है। तो वाणी की तपस्या में श्री कृष्ण सबसे पहली बात कहते हैं वाणी के लिए कि सत्यम। यहाँ पर भगवान ने कहा जो सत्य बोलता हो वही वाणी की तपस्या है। आप और हम अनेक व्रत धारण करते हैं, हम व्रत पे व्रत रहते जाते हैं। कोई एकादशी का व्रत रह रहा है, कोई किसी का व्रत रह रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है ये हम बहुत बड़ा तप कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। पर आप जानिए कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, कौन सा तप है, कौन सा व्रत हमें लेना चाहिए, कौन सा व्रत हमें करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं एकादशी के व्रत से मिलूं या ना मिलूं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अगर कोई इस तरीके का व्रत धारण करता है कि मैं केवल सत्य ही बोलूँगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं उससे निश्चित मेरी प्राप्ति होगी, चाहे एकादशी रखने वाले को हो या ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपको विधि निषेध का पालन है। आपको व्रत रखना है तो आपको कुछ विधि का पालन करना है, कुछ चीज़ों का निषेध भी है। पर भगवान ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल सटीक उपाय है कि अगर कोई वाणी की तपस्या करता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर निश्चित रूप से उसको मेरी प्राप्ति होगी। कब? तो यहाँ पर भगवान ने कहा सत्यम। आपको क्या बोलना है? सत्यम। यहाँ पर वेद भी कहते हैं कि सत्यम ब्रुवात, आपको क्या बोलना है? सत्य बोलना है। पर यहाँ पर दूसरी बात भी वेद कहते हैं हितम ब्रुवात, आपको सत्य भी बोलना है और दूसरे में हित का भी बोलना है। आप हित का बोले सबको, ऐसा नहीं है कि किसी को पीड़ा देने वाला सत्य आप बोले। तो भगवान ने दोनों चीज़ की कही। यहाँ पर कहा कि सत्य भी बोलना है और सत्य के बाद ये भी कहा गया है कि भाई प्रियम ब्रुवात, आपको प्रिय भी बोलना है, सबको प्रिय लगने वाला बोलना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जो वाणी की तपस्या है वो किस तरीके से हो सकती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं सबसे पहले आप सत्य बोलिए। आप सत्य बोलेंगे तो आप एक तप ही है, और कलिकाल के जीव के लिए सत्य बोलना तो बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि आप और हमें ऐसा अभ्यास है झूठ बोलने का कि हम बिना बात के झूठ बोलते, कोई कारण नहीं होता, अकारण ही हम झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये तपस्या ही कोई कर ले कलिकाल में तो वही वो ये समझ ले कि उसने कई हजारों साल की तपस्या कर ली, अगर उसने सत्य बोलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं वाणी की तपस्या क्या है कि जीव सत्य बोले और प्रिय रखने वाला बोले, सबके हित के लिए, सबके प्रेम के लिए वो बोले। यहाँ पर दूसरी बात भगवान कहते हैं कि उसको ये भी ध्यान रखना है कि वाणी की तपस्या एक तो सत्य भी है और दूसरी स्वाध्याय भी है। आप और हम स्वाध्याय करें। यहाँ पर भगवान ने कहा एक तो जीवन में सत्य हो, सत्यम परम धीमहि। अगर आपको भगवान की पूजा करनी है, आप चाहते कि हम श्री कृष्ण की पूजा करें, तो श्री कृष्ण की पूजा के लिए अगर कोई सामग्री है, आप और हम श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, तो वो एकमात्र सत्य ही है। सत्य से ही सत्य की पूजा होती है, क्योंकि आप और हम जाते हैं और मंदिर में खूब जयकारे लगाते हैं कि सच्चे दरबार की जय हो, तो वो सच्चे दरबार की आप और हम चिल्लाते रहे, पर वो सच्चा दरबार तो है ही, पर आप उस सच्चे दरबार में आप सत्य भी तो बोलिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप निरंतर आपके जीवन में झूठ भरा पड़ा है, तो आप कौन से दरबार की बात कर रहे हैं? एक झूठा व्यक्ति एक सच्चे दरबार में जा कैसे सकता है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई सत्य आपको बोलना ही पड़ेगा अगर वाणी की तपस्या चाहिए। अगर क्योंकि देखिए श्री कृष्ण केवल तपस्याओं से मिलते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई वाणी की तपस्या तो होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई कठिनाई तो नहीं है, आप और हमारे सामने सच और झूठ दोनों रहता है, पर आप देखिए मन का क्या भाव है, वो आपसे झूठ ही बुलवाता है, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहता कि जो सरल से सरल काम हो वो भी कलिकाल में जीव कर सके। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने भक्ति का मार्ग बहुत सरल किया। भगवान ने कहा भाई वो वाली तपस्या कलिकाल का जीव नहीं कर पाएगा, तो कम से कम ये तपस्या तो कर लेगा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा वाणी की ही तपस्या कर लें, आप और हम सत्य ही बोलें, प्रिय ही बोले सबके लिए। यहाँ पर भगवान ने कहा और दूसरी बात स्वाध्याय, आप और हम स्वाध्याय भी करें। वाणी का ये जो तप है, ये जो सत्य बोलने की क्षमता है, वो हम में नहीं आ सकती बिना स्वाध्याय के, बिना संत जनों के संग के। ये कृपा आप पर होगी नहीं, आप सत्य बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप इस संसार में ऐसे लोगों के बीच रह रहे हो जिसको झूठ पसंद है। यहाँ पर ये जो संसार रचा बसा है वो एकमात्र झूठ से ही है, वो झूठ से ही बना है और झूठ का ही उसका सारा पसारा है। यहाँ पर इस संसार में आप जितना झूठ बोलोगे उतना ही आप लोगों के प्रिय बनोगे। यहाँ जो सत्य बोलेगा वो तो बोल ही नहीं सकता सत्य, क्योंकि सत्य बोलने वाले जब हुआ ऐसा कि सत्य बोला है संतों ने, भक्तों ने, तो उनका परिणाम क्या हुआ है ये संसार ने देखा है। कौन है सत्य? सत्य श्री भगवान है। और जब किसी ने भगवान की ओर कोई भक्त चलता है तो आप देखिए ये संसार ही खिलाफ हो जाता है उसके, और जो झूठ जो पाखंड रचते हैं संसार उनका पूजन सेवन करता है। तो इसके पीछे क्या है? क्योंकि
जो संसार है वो झूठ से बना है, झूठ का ही पसारा है और झूठ से ही रिझता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, संसार तो झूठ से रिझ जाएगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं मुझे रिझाने के लिए तो सत्य चाहिए, क्योंकि भगवान कौन है? सत्यम परम धीमहि, वो स्वयं सत्य हैं। अगर भगवान को परिभाषित करना है एक शब्द में तो आप केवल सत्य कहेंगे, क्योंकि भगवान कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहने वाले हैं। ये संसार कल कुछ और था, आज कुछ और है और कल कुछ और बनने वाला है। परिवर्तनशील जो है वो हमेशा झूठ होगा, वो एकमात्र सत्य ही है जो स्थिर रहता है, जो अखंडित है, जिसको कभी कोई खंडित नहीं कर सकता, जो कोई काल में बदलता नहीं है। तो वो केवल श्री भगवान है और श्री भगवान का नाम है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरी तपस्या अगर करनी है मेरे लिए, तो भगवान कहते हैं वाणी की तपस्या करो। वो वाणी की तपस्या का सबसे पहला जो काम है वो सत्य है। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई सत्य बोलिए और स्वाध्याय करिए। ये जो सत्य बोलने की क्षमता है वो आपको स्वाध्याय से ही प्राप्त होगी। और स्वाध्याय जो भगवान के शास्त्र है वो आपको सत्य बतलाएंगे, तभी तो आप सत्य बोलोगे। जब आप सब कुछ झूठ ही समझ रहे हो तो आप झूठ ही बोल रहे हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप स्वाध्याय करिए, पहले सत्य को जानिए। पहले सत्य को जब आप और हम जान लेंगे तभी हम सत्य को बोल पाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वाध्याय के द्वारा क्या होता है? सत्य को जाना जाता है। और जब स्वाध्याय से, वेद पुराणों से, भगवान की कथाओं से जब हम जानते हैं कि हम कौन हैं, पहली बात तो सत्य हमें अपना जानना है कि हम कौन है। अभी तो हम ये समझते हैं कि हम इसके भाई हैं, इसके बहन, इसके माता पिता हैं, जबकि ये भी सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि संसार पूरा झूठ से बना है। तो भगवान कहते हैं जब कोई अपनी पहचान कर लेता है कि मैं कौन हूँ, इस सत्य से परिचित हो जाता है, तो श्री कृष्ण कहते तब उसमें ये वाणी की तपस्या का बल आता है, तब वो इस तपस्या को कर सकता है, तब वो सत्य बोल सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।